तिसरी लाट येऊ शकते. पण निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी जे 5 राज्य आहे तिकडे राष्ट्रपती राजवट लावण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. आम्हाला वाटते की पंजाबमध्ये त्यांना राष्ट्रपती राजवट लावून सत्ता हातात घेणं हे शक्य होऊ शकतं आहे. आमचं एकच म्हणणं आहे की निवडणुका पुढे ढकलणं हे एक वेगळं संकट देशामध्ये निर्माण होते. काही निर्बंध हे घालू शकत आहे. निश्चित रूपाने मर्यादित प्रचार, डोर टू डोर प्रचार, कोविड नॉर्म्स पालन करून प्रचार होऊ शकत आहे. मोठ्या रॅल्यांवर प्रतिबंध घालण्याबाबत कुठेतरी सरकारने विचार केला पाहिजे. जिस तरह से MIM के MP साहब इम्तियाज जलील जो पत्रकार रहे हैं, शायद वो चीज़ों को अच्छी तरह समझते हों. MIM के जो मुखिया हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, वो बैरिस्टर हैं. लंदन से उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की है. हमने स्पष्ट कहा है कि इंदिरा जयसिंह के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी आरक्षण 50% की मर्यादा से आगे लेकर नहीं जा सकता, उस निर्णय से पहले जो लागू है वो कई राज्यों में लागू है. जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाता तब तक कोई भी आरक्षण, चाहे वो मराठा आरक्षण हो चाहे मुस्लिम आरक्षण हो, उस पर निर्णय करके आगे बढ़ा नहीं जा सकता. अगर बैरिस्टर साहब कानून के जानकार हैं, वो बताएं कि ये सारा मामला हमने जो कानूनी बताया है वो गलत है, कौन से कानून में हो सकता है, तो उनका मशवरा लेके हम आगे जाएंगे. लेकिन ये कहना कि हम उल्लू बना रहे हैं, हमने कभी उल्लू बनाने का कोई कारोबार नहीं किया. जो लोग उल्लू बना रहे हैं वही दूसरों पे उंगलियां दिखा रहे हैं. कल टास्क फोर्स की बैठक हुई है और कल कैबिनेट में कोविड का प्रेजेंटेशन देते समय महाराष्ट्र में कोविड के विशेषकर मुंबई में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, आशंका बताई जा रही है कि देश में जनवरी के दूसरे तीसरे सप्ताह में थर्ड वेव आ सकती है और इस बार लगभग 15 लाख पेशेंट हर दिन देश में आएंगे. महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहा है और कल मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हम रात में टास्क फोर्स की बैठक लेंगे. क्रिसमस और नए साल को लेकर कुछ नए निर्बंध लगाना है तो निश्चित रूप से आज वो निर्णय जाहिर किया जाएगा. साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि चुनाव में जिस तरह से रैलियां हो रही है, भीड़ बढ़ रही है, कोविड के खतरे को नकारा नहीं जा सकता. चुनाव आगे बढ़ाया जाए, इस तरह का भी सजेशन दिया गया है. हमें लगता है राष्ट्रपति शासन लगाना उचित नहीं होगा. चाहिए ये कि कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाए, रैलियों पे पाबंदी लगाई जाए, घर घर जाके लोग वोट मांगे, इस तरह से व्यवस्था की जा सकती है. लेकिन पूरी तरह से राष्ट्रपति शासन लगा के देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बाधित करना उचित नहीं होगा. कुछ निर्बंध लगाएं और सभी राजनीतिक दल उसका पालन करें तो बेहतर होगा.